आज का लेक्चर है 8वीं कक्षा के लिए जंतुओं में जनन। आपने पाचन, परिसंचरण एवं श्वसन प्रक्रम के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ा था। क्या आपने इनके विषय में याद है कि प्रक्रम जीव की उत्तम जीविता के लिए आवश्यक है? आप पौधों में जनन के प्रक्रम के विषय में भी पढ़ चुके हैं। जनन जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। कल्पना कीजिए कि यदि जीव प्रजनन नहीं करते तो क्या होता। आप इस बात को मानेंगे कि जीवों में जनन का विशेष महत्व है, क्योंकि ये एक जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित करता है। आप पिछली कक्षा में पौधों के जनन में विषय में पढ़ ही चुके हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि जंतु किस प्रकार जनन करते हैं। जनन की विधियाँ। क्या आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों को देखा होगा? कुछ जंतुओं के बच्चों के नाम सारणी 9.1 में पढ़ने का प्रयास कीजिए, जैसा कि प्रक्रम 1 व 5 उदाहरण देकर दर्शाया गया है। आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों को जन्म होते हुए भी देखा होगा। क्या आप बता सकते हैं कि चूजे और इल्ली किस प्रकार जन्म लेते हैं? बिलोटे और पिल्ले का जन्म किस प्रकार होता है? क्या आप सोचते हैं कि जन्म से पूर्व ये जीव वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे कि हम दिखाई देते हैं? तो आइए हम पौधों की तरह ही जंतुओं में भी जनन की दो विधियाँ होती है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन का कक्षा 7 में पौधों में जनन के विषय में पढ़ा हुआ था। इसमें स्मरण करने का प्रयास कीजिए। आपको याद होगा कि लैंगिक जनन करने वाले पौधों में नर और मादा जननांग होते हैं। क्या आप इन भागों के नाम बता सकते हैं? जंतुओं में भी नर एवं मादा में विभिन्न जनन भाग एवं अंग होते हैं। पौधे के ही नहीं परंतु जंतु में नर एवं मादा युग्मक बनते हैं, जो संयोजित होकर युग्मनज बनाते हैं। क्या युग्मनज विकसित होकर एक नया जीव बनाता है? इस प्रकार का जनन जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन होता है लैंगिक जनन कहलाता है। आप मनुष्य जनन भागों का पता लगाइए और जनन प्रक्रम का अध्ययन कीजिए। नर जनन। नर जनन अंगों का एक जोड़ा वर्षण, 2 शुक्राणु नलिका, एक शिशन होते हैं। वर्षण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। वर्षण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं जिसमें शुक्राणु का चित्र दिखाया गया है। शुक्राणु यद्यपि बहुत सूक्ष्म होते हैं। प्रत्येक में एक सिर, एक मध्य भाग एवं एक पूंछ होती है। क्या शुक्राणु एकल कोशिका जैसे प्रतीत होते हैं? वास्तव में हर शुक्राणु में कोशिका के सामान्य संगठक पाए जाते हैं। मादा जनन अंग। ये जनन अंग है। शुक्राणु नलिका, शिशन, वर्षण। मादा जननांगों में एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय होता है। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं, अंडाणु डिंब कहते हैं। मानव स्त्रियों में प्रति मास दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय में एक विकसित अंडाणु डिंब का निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। गर्भाशय वह भाग है जहाँ शिशु का विकास होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका होती है। तो ये है अंडाणु जो मादा में निषेचन। जनन प्रक्रम का पहला चरण होता है शुक्राणु और अंडाणु का संलयन। जब शुक्राणु अंडाणु में संपर्क में आता है तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयन हो जाता है। शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। क्या आपको जानकारी थी कि युग्मनज नए व्यक्ति का प्रारंभ है? निषेचन के प्रक्रम में स्त्री के माँ का अंडाणु नर पिता के शुक्राणु का संयोजित होता है। अतः नई संतति में कुछ लक्षण अपने माता अथवा कुछ लक्षण अपने पिता से वंशागत होता है। अपने भाई अथवा बहन को देखिए, पहचानने का प्रयास कीजिए कि उनमें से कौन सा लक्षण माता से और कौन सा लक्षण पिताजी से है। वह निषेचन जो माता के शरीर में अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। मनुष्य, गाय, कुत्ते तथा मुर्गी इत्यादि अनेक जंतु में आंतरिक निषेचन होता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अनेक जंतु में निषेचन की क्रिया मादा जंतु के शरीर में बाहर होती है। इन जंतु में निषेचन जल में होता है और पता लगेगा कि ये किस प्रकार संपन्न होता है। वसंत तथा वर्षा ऋतु में मेंढक तथा टोट पोखर, तालाब और मंद गति से बहते झरने की ओर जाते हैं। तब नर एवं मादा एक साथ पानी में आते हैं और मादा सैकड़ों अंडे देती है। मुर्गी के अंडे की तरह मेंढक के अंडे कवच से ढके नहीं होते हैं, तो ये अपेक्षाकृत बहुत कोमल होते हैं। जेली की एक परत अंडों को एक साथ रखती है, इन्हें सुरक्षा भी करते हैं। मादा जैसे ही अंडे देती है, नर एवं शुक्राणु पर छोड़ देता है। प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरते हैं।
शुक्राणु अंड कोशिका के संपर्क में आते हैं, जिसके परिणामस्वरूप निषेचन होता है। इस प्रकार का संलयन निषेचन, जिसमें नर एवं मादा युग्मज का संलयन मादा के शरीर में बाहर होता है, बाह्य निषेचन कहलाता है। मछली, स्टारफिश जैसे जलीय जीव प्राणी में होता है।